स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंकित है और आप देख रहे हैं स्टडी IQ IAS। जैसा कि आपको पहले ही पता होगा कि मणिपुर में फरवरी 2026 में एक साल कंप्लीट हो जाएगा प्रेसिडेंट्स रूल के। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मणिपुर में आगे होने क्या वाला है। क्या मणिपुर में प्रेसिडेंट्स रूल कंटिन्यू होगा, क्या प्रेसिडेंट्स रूल खत्म हो जाएगा या फिर फ्रेश इलेक्शंस होंगे। ऐसा हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार काफी 1-2 महीनों से ट्राई कर रही है मणिपुर में पॉपुलर गवर्नमेंट या इलेक्टेड गवर्नमेंट को रिस्टोर कराने की। पर केंद्र सरकार के कहने में और करने में काफी डिफरेंस है, क्योंकि मणिपुर में अगर पॉपुलर गवर्नमेंट को रिस्टोर किया जाए तो होगा कई सारा चैलेंजेस। क्या चैलेंजेस होगा, इन इशू पे हम आज डीपली डिस्कस करेंगे। जो मैं नोट्स यूज करता हूं हर क्लासेस में, इनको डाउनलोड कर सकते हैं आप एक पर्टिकुलर टेलीग्राम ग्रुप पे जाकर, जिसका नाम है ETS लाइव। और जब आप इस टेलीग्राम ग्रुप पे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। राइट, तो अब समझते हैं बैकग्राउंड क्या है इस डिस्कशन का। दिसंबर में बीजेपी टॉप लीडरशिप ने अपने मणिपुर के सारे MLAs को दिल्ली बुलाया और यह डेवलपमेंट काफी सिग्निफिकेंट था, क्योंकि सरकार गिरने के बाद यह पहला ऐसा टाइम था जब सारे MLAs हु बिलोंग टू मेती और कुकी कम्युनिटीज एक रूफ के अंडर आए टू डिस्कस द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ मणिपुर। और ये मीटिंग इस तौर पे भी इसलिए क्रूशियल थी क्योंकि ये मीटिंग आ रही थी प्रेसिडेंट्स रूल के इंपोज होने के 10 महीने बाद, और केंद्र सरकार पे काफी प्रेशर है फ्रॉम MLAs ऑफ अदर साइड्स टू रिस्टोर द पॉपुलर गवर्नमेंट। केंद्र सरकार किसी कारणवश ये चाह रही है कि मणिपुर में इलेक्टेड गवर्नमेंट वापस से रिस्टोर हो जाए। तो इस डिस्कशन में हम सबसे पहले समझते हैं मणिपुर में प्रेसिडेंट्स रूल का क्या कॉन्सिक्वेंस होता है। किसी भी स्टेट में जब केंद्र सरकार प्रेसिडेंट्स रूल इंपोज करती है अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उस स्टेट के लिए जो पावर होता है वो प्रेसिडेंट के पास ट्रांसफर हो जाता है एज अगेंस्ट इलेक्टेड गवर्नमेंट। जो स्टेट के इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, एज सून एज प्रेसिडेंट्स रूल इज इंपोज्ड, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है उसको डिसमिस कर दिया जाता है और प्रशासन का सारा भार आ जाता है प्रेसिडेंट पे, जो एग्जीक्यूट करता है ऑन अ डे टू डे बेसिस स्टेट का गवर्नर, जो प्रेसिडेंट का एक नॉमिनी होता है। स्टेट गवर्नर को उस राज्य की सरकार चलाने के लिए असिस्टेंस मिलती है फ्रॉम सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एंड एडवाइजर, जो प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। जब किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट्स रूल इंपोज करता है तो उस स्टेट के लिए बिल्स पास करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेट बजट पास करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से शिफ्ट होकर यह रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है पार्लियामेंट के ऊपर। आपको एक बात समझनी होगी, जो पार्लियामेंट प्रेसिडेंट्स रूल के समय कोई भी नया बिल पास करता है या स्टेट बजट पास करता है, वो प्रेसिडेंट्स रूल हटने के बाद भी कंटिन्यू होता है। तो यह कॉन्सिक्वेंस है पॉलिटिकल और लेजिस्लेटिव कॉन्सिक्वेंस किसी भी स्टेट का, जैसे कि मणिपुर जब वो प्रेसिडेंट्स रूल के अंडर आता है। अब आपको समझना पड़ेगा प्रेसिडेंट्स रूल का पहले काफी मिसयूज होता था, खासतौर पे कांग्रेस के समय। अब 44th अमेंडमेंट एक्ट जो इमरजेंसी के बाद लाया गया, इसने प्रेसिडेंट्स रूल को कंटिन्यू करने के कंडीशंस काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दी। जैसा कि 44th अमेंडमेंट एक्ट जो 1978 में आया था, इसने बोला कि अगर आप प्रेसिडेंट्स रूल को 1 साल से ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो देश में 1 और 2 कंडीशन जरूर मीट होनी चाहिए। पहला कंडीशन है कि देश में नेशनल इमरजेंसी या तो किसी भी कॉर्नर में या फिर पूरे कंट्री में इंपोज होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको सर्टिफाई करना पड़ेगा कि जिस स्टेट में प्रेसिडेंट्स रूल लगा है वहां पे वो वापस से इलेक्शंस होल्ड नहीं कर सकते हैं। तो जब ये दो या फिर दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, उन्हीं केसेस में आप प्रेसिडेंट्स रूल को 1 साल से ज्यादा कंटिन्यू कर सकते हैं। और इसको किसने बोला है? इसको बोला है 44th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने, जो 1978 में इमरजेंसी के खत्म होने के बाद जनता पार्टी की सरकार ने लाया था। अब आपको समझना पड़ेगा, यूजुअली मैं किसी भी सेशंस में ज्यादा डेट्स पे एम्फसाइज नहीं करता हूं, पर आज मैं डेट पे बहुत एम्फसाइज कर रहा हूं, क्योंकि फरवरी 2025 में इंपोज हुआ था मणिपुर में प्रेसिडेंट्स रूल। तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से इस साल फरवरी 2026 में मणिपुर के में पहला 1 साल कंप्लीट हो जाएगा प्रेसिडेंट्स रूल इंपोजिशन का। और जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में समझा, किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट्स रूल को 1 साल से ज्यादा कंटिन्यू करने के लिए आपको 1 और बोथ ऑफ द कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है, जो अभी फुलफिल नहीं हो रही है। इसीलिए जो केंद्र सरकार की इच्छा है वापस से इलेक्टेड गवर्नमेंट रिस्टोर करने की मणिपुर में, वो उनका पॉलिटिकल चॉइस नहीं है, रादर वो उनका एक कॉन्स्टिट्यूशनल कंपल्शन है।
अब क्या मणिपुर में वापस से पॉपुलर इलेक्टेड गवर्नमेंट रिस्टोर हो जाएगी, यह समझने के लिए हमको मणिपुर का प्रेजेंट पॉलिटिकल सिचुएशन समझना बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, मणिपुर में पहले बीजेपी लेड सरकार थी जिनके सीएम थे बीरेन सिंह। बीरेन सिंह ने जो मणिपुर में एथनिक कॉन्फ्लिक्ट चल रही है बिटवीन मेती एंड कुकी कम्युनिटीज, उसको कंट्रोल ना कर पाने की वजह से उनको अपना रेजिग्नेशन देना पड़ा और कोई भी नई सरकार नहीं बन पाई, इसीलिए मणिपुर में इंपोज किया गया प्रेसिडेंट्स रूल। पर आपको समझना पड़ेगा, लास्ट ईयर के मुकाबले अभी भी जो ये टेंशंस है बिटवीन मेती एंड कुकी कम्युनिटीज वो कंटिन्यू हो रही है। तो कंडीशंस ऑपर्चून नहीं है वापस से पॉपुलर गवर्नमेंट रिस्टोर करने के, बट पॉलिटिक्स और कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा डिटरमाइन कर रहा है और ऐसे कंडीशंस आप पे डाल रहा है क्या कि आपको पब्लिक और पॉपुलर गवर्नमेंट वापस से रिस्टोर करनी पड़ेगी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, जब भी किसी स्टेट में प्रेसिडेंट्स रूल इंपोज होता है तो असेंबली ऑटोमेटिकली डिसॉल्व नहीं होती। अगर असेंबली ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती तो आपको पॉपुलर गवर्नमेंट रिस्टोर करने से पहले इलेक्शंस कंडक्ट कराने पड़ते। तो फरवरी 2025 में जब मणिपुर में प्रेसिडेंट्स रूल इंपोज हुआ तो वहां की जो स्टेट असेंबली थी उसको सस्पेंड कर दिया गया, और जब भी कोई स्टेट असेंबली सस्पेंड होती है तो उसका कार्यकाल कंटिन्यू रहता है और आप उसका सस्पेंशन रिवोक करके वापस से उस असेंबली को फंक्शन कर सकते हैं। तो यह पॉसिबिलिटी मणिपुर के केस में फिट बैठती है क्योंकि इस प्रेजेंट असेंबली जो अभी सस्पेंडेड है उसका टेन्योर वैलिड है अगले साल मार्च 2027 तक, राइट। अब समझते हैं मणिपुर का पॉलिटिकल अर्थमेटिक। जो बीजेपी सरकार है, जो केंद्र सरकार में है, वो चाहती है मणिपुर में जल्दी से जल्दी इलेक्टेड गवर्नमेंट रिस्टोर करना, क्योंकि उसके बाद वो पॉलिटिकल कॉस्ट अवॉइड कर सकते हैं जो आमतौर पे लंबे टाइम तक किसी भी स्टेट में सेंट्रल रूल रहता है तो जो रूलिंग पार्टी होती है उसका इनवेरिएबली इमेज डैमेज होता है। तो बीजेपी भी यही चाहती है कि उनका इमेज डैमेज ना हो और जल्दी से जल्दी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट मणिपुर में बैठ जाए। और बीजेपी के पास नंबर्स भी हैं इलेक्टेड गवर्नमेंट बैठाने की, क्योंकि मणिपुर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में है 60 सीट्स और किसी को भी सरकार बनाने के लिए चाहिए 31 एमएलएज। बीजेपी के पास है 37 एमएलएज। तो जो न्यूमेरिकल अर्थमेटिक है वो बीजेपी के फेवर में है और जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट को रिकॉन्स्टिट्यूट करके बीजेपी ये दिखाना चाहती है कि जो स्टेबिलिटी है, एथनिक यूनिटी है, वो मणिपुर में रिस्टोर कर दी गई है। यही पॉलिटिकल रीजंस है बीजेपी के गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी रिस्टोर करने के। अब समझते हैं पॉलिटिकल अर्थमेटिक एक तरफ जो बीजेपी के फेवर में है, पर जो पॉलिटिकल रियलिटी है वो कहीं ना कहीं काफी चैलेंजिंग हो रखी है। पहला चैलेंज है फैक्शनलिज्म विद इन बीजेपी। दो लीडर्स हैं काफी प्रोमिनेंट बीजेपी के, एक्स सीएम एन बीरेन सिंह और एक काफी पॉपुलर डोमिनेंट लीडर है मेती कम्युनिटी के थैकचोम सत्यव्रता सिंह। दोनों ही मेती कम्युनिटी से आते हैं और दोनों ने ही अपनी दावेदारी पेश की है टू बिकम द नेक्स्ट सीएम ऑफ मणिपुर। तो पहला चैलेंज होता है बीजेपी के सामने फैक्शनलिज्म विद इन देयर ओन पार्टी। दूसरा जो शायद बड़ा चैलेंज है वो है कम्युनिटी के बीच ध्रुवीकरण यानी पोलराइजेशन। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, मणिपुर कॉन्फ्लिक्ट का जो प्राइमरी रीजन है वो है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मेती कम्युनिटीज और कुकी कम्युनिटीज। मेती कम्युनिटी चाहती है जल्द से जल्द गवर्नमेंट रिस्टोर करना ताकि मणिपुर की जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है वो बनी रहे। ऑन द अदर हैंड कुकी कम्युनिटी चाहती है अपनी सिक्योरिटीज को इंश्योर करना और वो समझते हैं उनकी सिक्योरिटी तभी इंश्योर होगी जब मणिपुर का पॉलिटिकल सेपरेशन हो और कुकी कम्युनिटीज को एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन मिल जाए। तो ये जो दो कम्युनिटीज के ऑपोजिंग डिमांड्स है इनको फुलफिल करना बीजेपी के लिए काफी चैलेंजिंग साबित हो रहा है। चलिए इन डिमांड्स को थोड़ा डीपली समझते हैं। जो कुकी सिविल सोसाइटी है, कुकी लोग हैं, वो चाहते हैं एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो वो सरकार में तभी शामिल होंगे जब सरकार या बीजेपी गारंटी करेगी कि उनको एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर नहीं, एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि यूनियन टेरिटरी के अंदर रहा जाए। कुकी समाज के जो आर्म ग्रुप्स हैं वो काफी इंफ्लुएंशियल हैं मणिपुर पॉलिटिक्स में। तो उनका यह मानना है कि कुकी एमएलए तभी पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्टेड गवर्नमेंट में जब उनको रिटन एश्योरेंस मिल जाए केंद्र सरकार से कि उनकी सिक्योरिटी इंश्योर होगी, उनको एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन मिलेगा और कुकी आर्म ग्रुप्स वो वीटो रिटेन करना चाहती हैं कि कौन से कुकी एमएलएज सरकार में शामिल हों एज मिनिस्टर्स। सिमिलरली जो कुकी एमएलएज हैं खासतौर पे बीजेपी के, उनके तरफ एक डायलेमा साबित हो रही है। जो कुकी एमएलएज हैं बीजेपी पे, वो चाहते हैं सरकार का पार्ट होना क्योंकि बीजेपी भी उन्हें यही बोल रही है। तो उनको पहला इंश्योर करना है अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट। दूसरा उनको यह भी इंश्योर करना है कि जो कुकी समाज है वो उनके अगेंस्ट ना चला जाए। अगर वो उनके परमिशन के बिना सरकार में शामिल हो जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं उनको पॉलिटिकली नेगेटिव इंपैक्ट देगा। तो यही जो डायलेमा है कुकी एमएलएज के थ्रू, खासतौर पे जो बीजेपी कुकी एमएलएज हैं वो
डिवाइडेड हैं, क्या वो अपनी पार्टी की सुने या वो अपनी कम्युनिटी की सुने, क्योंकि कम्युनिटी कह रही है आप एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन डिमांड करें जो मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को शायद कंटिन्यू ना कर पाए। अब समझते हैं मेती कम्युनिटीज और नागा कम्युनिटीज क्या सोचती हैं। जो मेती कम्युनिटीज हैं पॉलिटिकली शायद मणिपुर पॉलिटिक्स में सबसे डोमिनेंट कम्युनिटी हैं, और जो मेती एमएलएज हैं बीजेपी के भी, वो चाहते हैं कि इमीडिएटली पॉपुलर गवर्नमेंट को रिस्टोर किया जाए ताकि जो गवर्नेंस में पैरालिसिस है आफ्टर द इंपोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल वो जल्दी से जल्दी खत्म हो पाए और सरकार को, खासतौर पे मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट को समय मिले अपनी अथॉरिटी रीअसर्ट करने का, क्योंकि इन सब एमएलएज को चिंता है 2027 में होने वाले इलेक्शंस की, और जब वो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं गवर्नेंस पे तो जो उनकी पॉलिटिकल लेजिटिमेसी है, जो उनका पॉलिटिकल अथॉरिटी है, वो कहीं ना कहीं स्टेट में कम हो रहा है। सिमिलरली नागा एमएलएज भी मेती एमएलएज के फेवर में है, वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी प्रेसिडेंट रूल खत्म की जाए, क्या कि वो सिंबॉलिक हो एक स्टेबिलिटी की, और वो ये भी चाहते हैं कि उनकी जो ऑटोनॉमी है उनको सेफगार्ड की जाए बाय रिकॉग्नाइजिंग देयर एरियाज अंडर द शेड्यूल 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो मणिपुर में भी एप्लीकेबल होता है। तो आप इस डिस्कशन से क्या समझते हैं? इस डिस्कशन से ये समझते हैं कि रेस्टोरेशन ऑफ अ पॉपुलर गवर्नमेंट इन मणिपुर ये केंद्र सरकार का एक कॉन्स्टिट्यूशनल कंपल्शन है, पर इन गवर्नमेंट को वापस से रिटेन करना, इन गवर्नमेंट को वापस से बैठाने में काफी सारे प्रॉब्लम्स आती हैं। खास तौर पे ये पॉसिबल नहीं है कि अगर आप सरकार बनाते हैं तो कुकीज़ो कम्युनिटी के ओपिनियंस के अगेंस्ट जाकर बनाएं। अगर अगेंस्ट जाके बनाते हैं तो वो सिंबॉलिक होगा एक फ्रैक्चर्ड एथनिक डिवाइड का, जो कि पर्टिकुलर रीजन था, यही एथनिक डिवाइड पर्टिकुलर रीजन था मणिपुर में वायलेंस का और एक्स सीएम बीरेन सिंह के रेजिग्नेशन का, राइट। अब एक क्वेश्चन है इस टॉपिक पे एग्जैक्टली आया है, उस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अभी हम प्रोसेस में है रेजोल्यूशन प्लस बैचेस के लिए एडमिशन लेने के लिए, जो 27 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है, 1 डे आफ्टर द रिपब्लिक डे। अब इन बैचेस में एडमिशन लेने के आपके कई सारे फायदे हैं। जो टॉपिक मैंने अभी डिस्कस किया ये मोर और लेस एक पॉलिटिकल टॉपिक है कि प्रेसिडेंट्स रूल के कॉन्सिक्वेंसेज और कैवियट्स क्या होते हैं। इन टॉपिक्स को डीपली पढ़ने के लिए आप एडमिशन ले सकते हैं रेजोल्यूशन प्लस बैचेस में, जो मॉर्निंग बैच स्टार्ट होने वाला है जनवरी में। ये बैचेस सेपरेटली अवेलेबल है 2027 के लिए और 2028 के लिए। इन बैचेस में एडमिशंस लेने के लिए, जो कि 3 लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं, बाइलिंगुअल, इंग्लिश और हिंदी, इनमें एडमिशन लेने के लिए अगर आप ETS लाइव कोड यूज करते हैं तो आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट, और इस कोड को यूज करके आप खाली रेजोल्यूशन बैचेस ही नहीं अपने ऑप्शनल बैचेस में भी डिस्काउंट्स ले सकते हैं। तो ये जरूर बात ध्यान रखें। अब ये क्वेश्चन है जो कि यूपीएससी 2017 में आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग are not necessarily the consequences of president's rule in a state? तो सही आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और आप इस इशू के बारे में क्या सोचते हैं। क्या सरकार बनाना मणिपुर में वाकई इतना आसान है कि डिफिकल्ट है? आपका क्या ओपिनियन है, मैं जानना चाहता हूं कमेंट्स में। और अगर आपको नोट्स डाउनलोड करना है तो मिलेगा इस टेलीग्राम चैनल पे जिसका नाम है ETS लाइव। तो हम फिर मिलते हैं इसी चैनल पे, सेम टाइम सेम प्लेस। तब तक के लिए प्लीज हैव अ वेरी गुड डे। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।